जाया गया। हजारीबाग तो एक मतलब उदाहरण है। पटना में बिहार के हर जिले में भर भर के ले जाया गया, उन्हें आंसर क्वेश्चन रटवाया गया। पूरा उत्तर मिल रहा है, हमने अभी मिलाया है, क्वेश्चन से मिलाए, सारा आंसर हूबहू मिल रहा है। ये एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है और ये वायरल हो रहा है। इसकी क्या सच्चाई है ये जांच करे सरकार। रंजीत नाम का एक अधिकारी या कर्मचारी है बीपीएससी ऑफिस के अंदर, चोर बैठा हुआ है। 15 मार्च को बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा थी, जिसका दोनों पालियों का पेपर लीक की बात सामने आ रही है और सेकेंड शिफ्ट की परीक्षा 2:30 बजे से थी, जिसका हम लोग के पास सबूत है कि 1 बजे या उससे पहले ही आंसर वायरल हो चुका था और 1:24 पे आर्थिक अपराध इकाई को भेजा जा चुका था। हमारे पास एक व्यक्ति ने फोन किया कि हमारे पास कुछ आंसर है जो आपको हम भेजते हैं। हमने आर्थिक अपराध इकाई का नंबर दिया और कहा कि आप उनको भेज दीजिए। उन्होंने आर्थिक अपराध इकाई को भेज दिया और हम खुद उसके मोबाइल में देख के आ जाए हैं। उसके बाद ही हम इस चीज को उजागर कर रहे हैं और ये आंसर था, आपको बता दे रहे हैं। सेट ए का जो बीपीएससी का क्वेश्चन था, सेट ए का क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर है इसमें नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 112 का 28 मई 2023। क्वेश्चन नंबर 116 का लगभग 5 लाख। क्वेश्चन नंबर 93 महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 79 मंगल। क्वेश्चन नंबर 80 रोहतास या 1764 जो हो। उसके बाद उत्तर सेम है, पूरा उत्तर मिल रहा है, हमने अभी मिलाया है, क्वेश्चन से मिलाए, सारा आंसर हूबहू मिल रहा है। तो पेपर लीक बात कह रहे हैं। पेपर लीक है, सारा आंसर मिल रहा है, सारा आंसर मिल रहा है। आप लोग देखिए, सारा आंसर मिल रहा है। ये कैसी परीक्षा हो रही है और एक नया एक्सपेरिमेंट इस बार बीपीएससी के द्वारा किया गया है। थोड़ा शांति बनाइए आप लोग कि एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है और ये वायरल हो रहा है। इसकी क्या सच्चाई है ये जांच करे सरकार। सरकार का तंत्र जांच करे कि इसकी क्या सच्चाई है। सोशल साइट पे ये वायरल है, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। किसका एडमिट कार्ड है ये किसी अभ्यर्थी का होगा, जिसका भी हो। और बसों में, स्कॉर्पियो में और भी कई महंगी महंगी गाड़ियों में भर भर के स्टूडेंट्स को ले जाया गया। हजारीबाग तो एक मतलब उदाहरण है। पटना में बिहार के हर जिले में भर भर के ले जाया गया, उन्हें आंसर क्वेश्चन रटवाया गया। हमने एग्जाम से एक दिन पहले सूचित भी किया था बहुत लोगों को, जो भी इसमें जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को, बीपीएससी को भी सूचित किया था, प्रशासन को भी सूचित किया था। और इस शिक्षा माफियाओं का इतना मनोबल बढ़ गया है कि अब जो है क्वेश्चन का आंसर रटवाते हैं मैरिज हॉल में रख के। और बीपीएससी का एक अधिकारी है या कर्मचारी है, मैं नहीं जानता कोई अधिकारी या कर्मचारी है, रंजीत नाम है, पता नहीं कितने रंजीत हैं, जो बिहार के लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करे। रंजीत नाम का एक अधिकारी या कर्मचारी है बीपीएससी ऑफिस के अंदर, चोर बैठा हुआ है। 67वें बीपीएससी आंदोलन के समय भी हम लोगों ने कहा था कि अमरिंदर कुमार के साथ साथ उस रंजीत को भी बाहर कीजिए, लेकिन पता चला कि वो रंजीत अभी तक बीपीएससी ऑफिस में है। उस पे कार्रवाई हो, उस सारे मामलों की जांच हो और ये जो रंजीत नाम के अधिकारी या कर्मचारी या जो भी हो, उसका नाम भी आ रहा है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं, तो उस पे जांच हो। बीपीएससी के अंदर, बीपीएससी ऑफिस के अंदर सबसे पहले जांच हो और उसके बाद बाहर भी जांच हो और जितने लोग इसमें पकड़े जाते हैं सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई हो। हमने पहले भी कहा था अमरिंदर कुमार, पता चला ना कि अमरिंदर कुमार ने क्या क्या किया, उसको बीएसएससी का मेंबर अभी बना दिया गया। क्यों बनाया गया भाई? कब तक बिहार के लाखों स्टूडेंट के साथ इस तरह से खिलवाड़ होगा? हम लोग जान पर खेलकर लड़ रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ, शिक्षा माफियाओं के खिलाफ। अभ्यर्थी एक कभी रात में खाना नहीं खाते हैं, जब महीना का लास्ट होता है तो पैसा समाप्त हो जाता है, खाना नहीं खाते हैं, भूखे सोना पड़ता है। हम लोग जानते हैं उस दर्द को। और जब परीक्षा देख के निकलते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। क्या उस गरीब पे, उस मेधावी स्टूडेंट पे बीत रहा होगा, जरा बताइए। लेकिन ये बिहार के नेता लोग सोते हैं और अभ्यर्थी रात भर जाग रहे हैं, रात भर मेरे पास फोन आ रहा है, मैं नहीं सो पाता हूं और ये नेता लोग, अधिकारी लोग सो रहे हैं चैन की नींद। तो इसलिए मांग कर रहे हैं इसकी सीबीआई जांच हो।